नमस्कार दर्शक मित्रों, इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और जिस तरह से हर बार हर त्योहारों पर नए वीडियो बनाए जाते हैं, वैसे ही यह जो हरितालिका व्रत है उस पर हम आपको कुछ विशिष्ट जानकारी देने वाले हैं और जिस जानकारी को जानकर आपको आनंद भी आएगा और साथ ही में हमारे त्योहारों का महत्व आपको पता लगेगा। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं क्या है हरितालिका व्रत और क्यों करना चाहिए यह व्रत और कौन करते हैं इस व्रत को। खास तौर पर यह व्रत की परंपरा कब से शुरू हुई और इसका क्या है वैज्ञानिक तथ्य, यह हर चीज़ों को हम अपने वीडियो में समाविष्ट करेंगे। मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज के रूप में जाना जाता है और यह व्रत हर महिलाएं, हर माताएं और हर बहनें करती हैं। और यह व्रत करने के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य है अपने पति के आयुष्य की प्राप्ति होना। साथ ही में जो कुमारिका कन्याएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उनको शुभ पति, अच्छे पति प्राप्त करने के लिए है यह व्रत कर सकती हैं। ऐसा है कि कौन कर सकता है, तो इसके प्रश्न का जो जब उत्तर है तो यह सबसे बड़ा उत्तर यह है कि हर व्यक्ति, हर औरतें इस व्रत को कर सकती हैं। तो यह व्रत इसलिए किया जाता है, हमने ये देखा है कि हमारे भारतवर्ष में वास्तव में धर्म को अगर बचा के रखा है तो हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने रखा है, क्योंकि वही ये अलग अलग व्रत जब देखो तब उन्हीं का व्रत होता है और यह व्रत कर करके और हमारे धर्म की रक्षा कर रही है। और इसीलिए कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, अगर धर्म की रक्षा आप करोगे तो आपकी रक्षा धर्म जरूर करेगा। तो मित्रों, यह हरितालिका व्रत क्यों? पहले इसका नाम ही आप समझ सकते हो कि इसको हरितालिका, हरि का मतलब हुआ हरी गई, हरण की गई। वैसे हर तालिका कह दोगे तो हर तालिका, हर का मतलब होता शिव से संबंधित है। यह व्रत शिव जी का पूजा का विधान है। शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि हर प्रकार के जो तत्व हैं तो हमारी इसी पृथ्वी में रहे हैं। बहुत रत्ना वसुंधरा, यह पृथ्वी जो है बहुत रत्नों से भरी हुई है, इसलिए उनके ही शिवलिंग को पूजित किया जाता है। मिट्टी का शिवलिंग बना के, चिकनी मिट्टी से और बना के उसकी पूजा की जाती है, उसका अभिषेक होता है और उसके साथ माता पार्वती की भी पूजा होती है। यानी गौरी गणेश की पूजा, यह तो निर्मल है, सामान्य बात है। गौरी गणेश की पूजा तो करनी ही पड़ती है क्योंकि वह आदि देव हैं। आदि देव की पूजा किए बिना हम आगे पूजा नहीं कर सकते। भले एक बार प्रश्न ये आया कि क्या भगवान शिव के पुत्र हैं गणेश, तो उनकी पूजा, तो ऐसा नहीं है मित्रों। भगवान शिव के पुत्र हैं गणेश, यह बात सत्य है, लेकिन भगवान शिव की जब शादी हुई थी तब भी गणेश का पूजन हुआ था। तो जब वो पुत्र थे तो फिर क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है। वह गणेश पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया हुआ है कि हम प्रथम पूज्य रहेंगे, इसीलिए उनका प्रथम पूजन होता है। तो गौरी गणेश का पूजन होता है, इसके भगवान शिव का होता है। कैसे करेंगे पूजन, इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ क्यों यह पूजन होता है, तो आपको जैसे विदित है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता जो सती थी उन्होंने अपने आप को वहाँ जला दिया था, यानी उनके यज्ञ को विध्वंस किया था। और माता सती जब देव हो गई, मतलब वहाँ से उनका जो प्राण पखेरु उड़ गए, उस समय भगवान शिव तो निराश हो चुके थे और सबो हम शिवा बिना, ऐसा भगवान शिव कह रहे थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि उनका अवतरण जो है वह हिमालय राज के यहाँ उनका जन्म हुआ। इसीलिए वो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इसकी बात हमारे माता का जब चरित्र चलेगा, जो नवरात्र होती है, तो वह प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री का मतलब हुआ माता जो वहाँ हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ, इसलिए वह शैलपुत्री बनी। और हिमालय राज के यहाँ जब माता का प्रादुर्भाव हुआ तो माता के प्रादुर्भाव के बाद
माता तो शिवमय थी क्योंकि वह सती थी, तो माता शिवमय थी, उनको शिव ही दिखते थे और शिव की ही उनको आराधना थी। उन्होंने कठिन से कठिन तप किया। जो लिखा हुआ है पुराणों में, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो माता ने पानी बिना, पत्ते खा के, पत्ता भी बिना, हवा पी के और अपने व्रत को किया। व्रत करते करते थक गई, मतलब इतना ज़्यादा व्रत कर दिया, चारों तरफ त्राहिमाम हो गया। सभी इंद्र वगैरह तो डरने लग गए कि हमारा सिंहासन चला जाएगा। लेकिन जब भगवान शिव उनको प्रसन्न नहीं हुए और शादी की बातें वहाँ बारंबार, घर में जैसे कन्या है तो शादी की तो बात होगी, तो नारद जी हैं या अलग अलग ऋषि मुनि लोग अपने अपने तरफ से प्रयास करते रह गए, भाई विष्णु को शादी के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, फलाने को कर देंगे, आप ऐसा कर दो। और हिमालय राज भी खुश होते थे। लेकिन यह सब चीज़ों को देखने के बाद माता पार्वती के मन में ऐसा आया कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम तो शिव को वर्ण कर चुकी हैं और उनको सब याद है ना, क्योंकि वो तो जगदम्बा थी, वो कोई सामान्य स्त्री थी, कोई सामान्य लड़की नहीं थी, इसलिए उनको तो सब कुछ याद था। तब उन्होंने मन से विचारते हुए, उनकी एक सखी थी जिसका नाम भी हरितालिका था, तो उसने क्या किया कि उनको बताया कि बोले तुम चलो, हम तुमको ले चलते हैं बाहर, भाग चलते हैं अपने इस घर से। तो माता पार्वती और वह सखी जो थी वो दोनों भाग निकले। जैसे वो दोनों भागते हैं तो भागते भागते जंगल में गए, लेकिन ये तो पता था कि हिमालय राजा हैं, हिमालय राज जो राजा थे वो हमें पकड़ ही लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, चारों तरफ लश्कर दौड़ पड़ेगा, कहीं न कहीं हम लोग पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने, उस दिन तीज का दिन था जिस दिन वो भागे, रात में भागे और सुबह पहुँचते पहुँचते वहाँ जब हुए तो दोपहर हो गई। जब दोपहर को वो लोग बोले नहीं शिव जी की है पूजा कर लो। इसमें ऐसे मतलब आ गए कि भाई हम, नारद जी आ गए ब्राह्मण के रूप में, बोले क्या बेटा क्या बात है, क्या आपको तकलीफ़ है? तो उन्होंने बोला महाराज ऐसा ऐसा है, हम लोग इस तरह से करके भाग आए, तो आप हमको कोई मार्ग हो तो बताइए। तो उन्होंने बोला कोई यहीं पर है, बस ये मिट्टी से शिवलिंग बनाइए, पूजा करिए। तो वहाँ पर उन लोगों ने मिट्टी से ही शिवलिंग बनाया था, और जो शिवलिंग मिट्टी का बना हुआ था, तो मिट्टी का क्यों, मैंने पहले भी बताया कि हर प्रकार के जो तत्व हैं, चाहे जितने तत्व पृथ्वी पर प्राप्त हैं, तो सारे के सारे तत्व पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। चाहे वह सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे मोती हो, चाहे जो भी हो, आप जो भी लीजिए, आप तांबा लीजिए, पीतल मतलब लोहा लीजिए, आप चांदी लीजिए, निकल लीजिए, जसत लीजिए, हर प्रकार के तत्व जो हैं वो पृथ्वी में प्राप्त हैं। तो जब प्राप्त पृथ्वी में है हर तत्व, तो हमें पृथ्वी के ही तत्वों से बना के पूजा करनी है। तो वही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व यह है कि उससे आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है कि हर प्रकार के शिवलिंग आपने बना लिया। तो वही पार्थिव शिवलिंग का पूजन माता करती हैं और प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा करके जब प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें प्राण पूरते हैं, शिव जी का प्राण आवाहन करते हैं, और जैसे आवाहन और पूजन होता है तो अभिषेक वगैरह किया, पंचामृत से अभिषेक किया, जो वहाँ उनको मिला, क्योंकि वो जंगल में थी, वहाँ कोई ऐसा तो नहीं था कि राज ठाट वाट था, जहाँ थे वहाँ उनने जो भी मिला वह द्रव्यों से उनकी पूजा किया। पूजा करते करते जब वन वगैरह में जो भी वनस्पतियाँ मिली, धतूरा मिला उसको चढ़ा दिया, अकौवा मिला उसको चढ़ा दिया, हर चीज़ मतलब पेड़ पत्ते जो भी मिलते गए उनको चढ़ाते गए। शिव बिल्व पत्र भी कुछ मिल गया वो भी चढ़ा डाले, पुष्प भी अलग अलग पुष्प चढ़ाते चढ़ाते उनने केवड़ा चढ़ा दिया। केवड़ा जो आता है, केवड़ा का फूल सुगंधित पुष्प होता है, जिस पुष्प को भगवान शिव पर उन्होंने चढ़ाया। जैसे चढ़ाया तो भगवान कृष्ण जो शिव थे वो क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर वे जाग उठे। तो जाग उठे, वहाँ प्रत्यक्ष हो गए कि भले हमको केवड़ा किसने चढ़ा दिया। पर वो कन्याएं चढ़ा रही थी, भगवान शिव ने देखा कि तो पार्वती हैं, तो उन पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके उनको वरदान दिया कि हम तुमसे शादी करेंगे। यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने जो व्रत किया, वही व्रत
जो है वो हरितालिका तीज है, क्योंकि हरण की गई थी, माता को हरण लेके भाग गए थे घर से, इसलिए उनको हरितालिका के नाम से जाना जाता है। केवड़ा चढ़ने से ही भगवान शिव नाराज, वैसे तो नाराज हुए पर खुश हो गए। खुश इसलिए हुए कि इन लोगों ने अज्ञानता से किया। अगर पूजा क्या कहा है कि भक्ति प्रियो माधवो न विभक्ति प्रियो, भगवान को ऐसा नहीं है, प्रेम की भाव है ना, प्रेम से उन्होंने चढ़ाया तो वो उसको स्वीकार किया और आशीर्वाद भी दिया कि आज के बाद केवड़ा, अगर इस दिन हमें केवड़ा चढ़ाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए उसका नाम दूसरा पड़ा केवड़ा त्रीज। यानी इन दोनों के पीछे का रहस्य ये है। अब यहाँ हुआ, केवड़ा को उन्होंने क्या कहा था, तो एक समय जब ज्योतिपुंज की ये हुआ कि ये ज्योतिपुंज कितना बड़ा होगा, कितना विशाल है, इसकी क्या क्षमता है, इसका पावर क्या है, तो ज्योतिपुंज को के पावर को जो जानने की बात हुई तो ब्रह्मा जी ने देखा, सभी देवता देखने गए, विष्णु तो गए नहीं। विष्णु ने कहा कि भाई ये तो अपार है, अपरंपार है आपकी लीला प्रभु, आपकी लीला को हम नहीं जांच सकते। और ब्रह्मा जी जो हैं वो गए और लौट आए बीच से, वो केवड़ा को साक्षी ला के लाए। बोले कहाँ तक था, तो बोले तो बस इतना ही था, इतनी दूर तक था। साक्षी बोले केवड़ा है। तब शिव जी नाराज हो गए और ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया और केवड़ा को भी दिया कि आज के बाद हमारे पर तुम नहीं चढ़ोगे, अगर तुम्हें कोई चढ़ाएगा तो हम तुमसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, उस व्यक्ति को हम उसको अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन केवड़ा त्रीज के दिन फिर से यह आशीर्वाद केवड़ा को दिया कि आज चढ़ेगा केवड़ा त्रीज के दिन अगर तुम चढ़ाए जाओगे तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। और ब्रह्मा जी को मतलब श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, क्योंकि जब अब अभी भी है कि अग्नि स्थापन होती है तभी उनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी हम जानते हैं वैसे पुष्कर में है, वहाँ पर है, बाकी कहीं मंदिर उनका भी प्राप्त नहीं है। और विष्णु को बोला कि तुमने इसकी महिमा जानी, इसलिए आपको सर्वत्र आपकी पूजा की जाएगी। तो विष्णु आज भी हर जगह पूजित हैं, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे नरसिंह के रूप में हो, चाहे वामन के रूप में हो, लेकिन वे पूजित हैं। तो मित्रों, यह केवड़ा त्रीज की विशेष कहानी थी और यह जरूरी था कि क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है और उसका रहस्य क्या है ये हमने आपको बता दिया। पूजन कैसे करना है, तो भगवान का पहले पार्थिव शिवलिंग पूज लीजिए और उस बना लीजिए। बनाने के बाद उस पर आप उसको पानी से, जल से, पहले आवाहन है, स्थापना है, स्थापना के बाद आवाहन है, आवाहन के बाद प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाद्य, अर्घ्य, आचमन, इस तरह से पूजन, स्नान, फिर पंचामृत प्राप्त है तो पंचामृत स्नान, इसके बाद अभिषेक। अभिषेक में जो है रुद्राष्टाध्यायी वगैरह के पाठ किए जाते हैं, रुद्राभिषेक के मंत्रों का पाठ होता है और इन मंत्रों का पाठ करके और आपको नियमित रूप से उनका पूजन करके उन पर फल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आपके पास पर्याप्त है, मिठाई पेड़ा जो भी है, आप भगवान को भोग धरा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद उनको पाद्य, अर्घ्य, आचमन दे के बाद उनको स्नान वगैरह कराने के बाद वस्त्र वगैरह, जनोई, यज्ञोपवीत, चंदन, अबीर, गुलाल, कंकु वगैरह चढ़ाए जाते हैं। कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, अबीर, गुलाल, हल्दी वगैरह भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती को 16 श्रृंगार जो उनका है वह देना चाहिए और उसके साथ उनको साड़ी है, कोई वस्त्र है, कपड़ा है, कुछ भी दे सकते हैं। गणपति का भी पूजन किया जाता है। इस तरह से 16 पूजन, माता का पूजन जो है श्री सूक्त के मंत्रों से, भगवान शिव का पूजन पुरुष सूक्त के मंत्रों से किया जाएगा। इस तरह से आप पूजन करिए, आरती करिए, इसके बाद क्षमा याचना मांगिए कि हमें भगवान कुछ नहीं आता है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इस तरह से आप उनका पूजन करके और क्षमा याचना करके और व्रत का भंग कर सकते हैं। आप अपना व्रत जो है वो तोड़ सकते हैं। नियम यह है कि यह व्रत लोग लगभग पूरे दिन करते हैं, पूरी रात करते हैं और सुबह जब चतुर्थी शुरू होती है तब इस व्रत को छोड़ते हैं। और इसलिए यह व्रत बहुत कठिन होता है और कुछ बहनें को पर मगर अगर आप बीमार हैं, अगर कुछ तकलीफ़ है तो आप इस व्रत को बीच में भी इस तरह से पूजन करके आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो
सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, आनंदित रहिए। इसी अभ्यर्थना के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।